एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला नंबर क्या कहता है। सबसे पहला देखते हैं गांधी युग यानी महात्मा गांधी जी के बारे में बताना है। ठीक है, तो कहता है गांधी जी का जन्म हुआ, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। कहाँ हुआ? तो पोरबंदर में हुआ। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी है। पिताजी का नाम क्या है? करमचंद गांधी है। और माता जी का नाम पुतलीबाई है। गांधी जी के माता जी का नाम पुतलीबाई। और गांधी जी के पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई है, कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ। 13 वर्ष की उम्र विवाह होने के बाद 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चले गए। वहाँ मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला जी के आमंत्रित पर वे चले गए। ठीक है, नेक्स्ट करता 1894 में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए। उसके बाद 1903 में एक पत्रिका प्रकाशित किए। एक पत्रिका प्रकाशित नाम था 1903 में एक पत्रिका प्रकाशित किए, इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन अखबार। जो अखबार था इंडियन ओपिनियन अखबार गांधी जी ने प्रकाशित किए। और कब किए? तो 1903 में किए। उसके बाद वो 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए। सारा काम दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए। उसके बाद 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किए। 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किए जो दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। फिर से देखेंगे। उसके बाद कहता है गांधी युग आता है। गांधी युग अब गांधी युग आ गया। भारत का जितना भी काम होगा भारत में होगा। ठीक है, कहता 9 जनवरी गांधी जी 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे थे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब गांधी जी भारत लौटे तो वो दिन 9 जनवरी था और 9 जनवरी को ही भारत प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में किसकी स्थापना की? गांधी जी ने सबसे पहले भारत आए तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। जब गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। 1916 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। और चंपारण सत्याग्रह वही 3 कठिया प्रणाली था जिसमें किसान को 3/20 भागों में नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। तो किसान इस नील की खेती करने के लिए नहीं चाहते थे क्योंकि नील के फसल की जड़ें बहुत लंबी होती थी। इसी कारण से वहाँ के उपजाऊ भूमि बंजर हो जाते थे। तो किसान का चाहते थे कि नील की खेती नहीं करें, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया करते थे। तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, तो उसमें सफल हुए और नील की 3 कठिया प्रणाली समाप्त करवा दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ भूख हड़ताल कर आंदोलन किए। फिर 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ भूख हड़ताल कर आंदोलन किए। फिर 1918 में ही खेरा आंदोलन हुए।
1919 में खेरा आंदोलन में भाग लिए। उसमें इनके प्रमुख सहयोगी वल्लभ भाई पटेल थे। उसमें इनके प्रमुख सहयोगी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला। खिलाफत आंदोलन कब तक चला? 1919 से 1922 तक चला। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुए। 1920 से 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड हुआ जो 5 फरवरी 1922 में हुआ। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ। उसका नेक्स्ट है 11 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ मार्च 1923 में। मार्च 1923 में कहाँ है? तो इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इसकी स्थापना चित्तरंजन दास ने किए थे। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू मिलकर। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुआ। स्थापना किन ने किए? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किए। नेक्स्ट कहता गांधी-दास समझौता हुआ। नेक्स्ट उसके बाद हुआ गांधी-दास समझौता। गांधी-दास समझौता 1924 में हुआ। गांधी-दास समझौता 1924 में हुआ। उसके बाद हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। सबने अवज्ञा आंदोलन कब तक चला? तो 1930 से 1934 तक चला। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला। उसमें 11 सबने अवज्ञा आंदोलन में 11 सूत्री को मांगों को रखी गई। 11 सूत्री मांग रखी गई, जिसमें डांडी मार्च हुआ। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 में 30 से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो गया। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को नमक उठाकर इस नियम को तोड़ना था। नमक अंग्रेज के द्वारा नमक बनाए जाते थे, उसमें से गांधी जी डांडी मार्च की यात्रा शुरू किए 12 मार्च 1930 को। उसमें नमक उठाकर इस नियम को तोड़ा गया। इसमें शुरू में 78 सहयोगियों ने भाग लिया। शुरू में अगर स्टार्ट में 78 सहयोगियों ने भाग लिया। अंत तक जाते जाते इस यात्रा में लाखों की संख्या में लोग आ गए और इसमें ज़्यादातर महिलाएं भी शामिल थी। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला 1930 में हुआ, दूसरा 31 में हुआ, तीसरा 32 में हुआ। तो पहला 1930, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन 3, पहला 30, 31, 32। इसमें गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। और इसमें और थे वो भीमराव अम्बेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 को हुआ। उसके बाद पुनः पैक्ट समझौता हुआ जो 26 सितंबर 1932 को हुआ। 26 सितंबर 1932। नेक्स्ट है कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 से 40 में प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे द्वारा सत्याग्रहित जवाहरलाल नेहरू तथा इसे दिल्ली चरह के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में पुनः पैक्ट समझौता 1926 में 26 सितंबर 1932 को हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ। जो प्रथम सत्याग्रह थे विनोबा भावे और द्वितीय थे सत्याग्रह थे जवाहरलाल नेहरू। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नारे से भी जाना जाता है। उसके बाद हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। उसके बाद गांधी जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई। और उस मृत्यु कौन किए? तो नाथूराम गोड्से ने किए। नाथूराम गोड्से ने क्यों कर दिए? गोली मारकर किए। नाथूराम गोड्से ने गोली मारकर मृत्यु कर दिए। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक एजे स्टडी में बने रहें।